जेई चूज़ करना मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट डिसीजन थी। और अगर तुम भी जेई चूज़ कर रहे हो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट जेई, लाइक व्हाट जेई इज एक्चुअली, देन तुम भी वही मिस्टेक वापस से रिपीट कर रहे हो। क्लास 10th में मैं एक ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट था, कोई एक टॉपर नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, तो टेक्निकली माय सेकंड ऑप्शन वाज मैथमेटिक्स। एंड मुझे घर में भी नहीं रहना था, तो मैं चला गया कोटा एलएन। तो मैंने वही एक लाइन पढ़ी थी कि आईआईटी जाओगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो बस यही सुन के मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईआईटी करनी है। अब आईआईटी करनी है तो उसके लिए तुम्हें जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यस, बस मुझे जेई पता था, जेई मेंस नहीं पता था एंड जेई एडवांस भी नहीं पता था। अब गाली मत देना कमेंट सेक्शन में कि इस लड़के को ये भी नहीं पता था और ये कोटा एलएन में एडमिशन ले चुका है। ओके, ना कंपटीशन पता है, ना प्रोसेस पता है, और ना ही रियलिटी पता है कि मेरा किन बच्चों के साथ कंपटीशन है, कितने लाख स्टूडेंट्स देते हैं, कितनी सीट्स हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था। और मैं पहुंच गया एलएन कोटा, वहां जहां बच्चे अपने सपने देखते हैं और पूरे करते हैं, और एक रैट रेस में फंस गया जहां सोसाइटी के सारे बच्चे थे वही मैं था। एंड फर्क बस एक चीज का था कि उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे तो अपना ट्रैक भी पता नहीं था। तो कोटा गया, एक हॉस्टल में रह रहा था मैं, और मेरे पेरेंट्स मेरे को छोड़ के जा चुके थे ऑब्वियसली। सो व्हेन आई वाज टेकिंग माय हैविंग माय डिनर, तो एक भैया आए और वो जेई मेंस दे चुके थे और वो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उसी हॉस्टल में वो रहते थे। एंड उनका अच्छा खासा परसेंटाइल जनवरी वाले में और अप्रैल वाले में आ चुका था। अब द थिंग इज कि हमारी बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे बहुत ही ज़्यादा जेई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, और जवाब सुन के वो और दो तीन स्टूडेंट्स और ज़्यादा हंसने लग गए मेरे पे। और तभी मेरी आंखें खुली और मुझे रियलिटी दिखी कि भाई, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कहीं मैंने ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तब मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुआ, लाइक मैं रेस में तो हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से ट्रैक पे भाग रहा हूँ। सो नाउ द मेन पार्ट कम्स। फर्स्ट डे ऑफ माई क्लास, लाइक मेरा इवनिंग बैच था, सो मैं पहुंच गया। बहुत जल्दी गया था मैं, कोई बच्चा नहीं आया था। तो गार्ड अंकल ने बोला इतनी जल्दी नहीं, फर्स्ट मॉर्निंग वालों का बैच चल ही रहा है ऑब्वियसली। सो मैं गया एंड मैं बैठ गया। तो फर्स्ट प्रेयर होती है, तो काफ़ी यूज टू वाली प्रेयर थी जो मैंने स्कूल में भी की थी। तो मैंने प्रेयर किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बगल वाले कौन थे, इस बगल वाले में कौन थे, किसी को नहीं जानता था। सो फिजिक्स वाले सर आए, पहला फिजिक्स का ही क्लास था एंड फिजिक्स वाले टीचर ही हमारे क्लास टीचर थे। सो उन्होंने फुल मोटिवेट किया एंड उन्होंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, एंड दैट वाज, यू ऑल नो दैट, यूनिट एंड डायमेंशंस। एंड काफ़ी मज़ा आ रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आ रहा था कि अरे क्या ही मैं ओवर थिंक कर रहा था, ये तो बहुत आसान है। यूनिट एंड डायमेंशन गाइस, पता है हम सभी को, वो चैप्टर जिसे पढ़ के हम सबको लगता है कि आईआईटी बॉम्बे सीएस कंफर्म है। सो आई वाज वन ऑफ देम। सो मैं पढ़ रहा था एंड देन केमिस्ट्री वाले टीचर आए। 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटे की क्लास होती है, आई नो, एंड 15 मिनट का गैप होता है। उसके बाद केमिस्ट्री वाले सर आए एंड केमिस्ट्री वाले सर ने भी सेम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, एंड देन उन्होंने भी क्वांटम नंबर स्टार्ट किए, वो भी पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यू ऑल नो डैट ना, कि तुम्हें भी सेम फीलिंग आई होगी। सो बहुत मज़ा आ रहा था, SP2 SP3 बहुत मज़ा आ रहा था वो सब करने में। ओके, ऑर्बिटल वो सारा ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही आसान हलवा चैप्टर सब है, हो जाएगा हमारा तो, एंड काफ़ी अच्छे से हम लोग कर लेंगे। सो फास्ट फॉरवर्ड मैथ्स वाले टीचर है, हमारा आखिरी क्लास मैथ्स का होता था। एंड हेयर द रियलिटी कम्स। मैथ्स वाले सर आते ही हमें पहला मोटिवेशन यू नो व्हाट क्या देते हैं, तुम 100 120 बच्चों में से 10 का भी नहीं होगा आईआईटी में। और ये सुन के मेरे पैरों तले से फ्लोर खिसक जाता है। तुम सोचो, दो टीचर ने मोटिवेट करके गया, तीसरे आकर के रियलिटी चेक देते हैं। दिस इज द फकिंग रियलिटी। उन्होंने सही ही बोला था। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, डजंट अ मैटर। उन्होंने सही ही कहा था कि तुम 120 में से 10 का भी सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। दैट वॉज द फकिंग रियलिटी। ये सुन के मेरे पैरों के नीचे से फ्लोर खिसक गया। 4th फ्लोर पे हमारी क्लास होती थी। सो डेज गोज, आगे बढ़ते गए धीरे धीरे, सारे मंथ जाता गया। चैप्टर शुरू में बहुत आसान लग रहे थे, धीरे धीरे इंटीग्रेशन आया, कैलकुलस आया, इक्विलिब्रियम आया, फिर देन रोटेशनल आया, एंड मेरी गांड फटने लग गई कि भाई ये क्या है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग बैड वर्ड्स, बट दिस इज द फकिंग रियलिटी। मेरी गांड फटने लग गई थी।
पहला मेजर टेस्ट दिया था मैंने एलन का और जेई एडवांस का, उसमें मुझे 0 आए थे 360 में से 0। यस, 0 गोल अंडा दे के आया था मैं। एक तो मुझे 3 घंटे बैठे नहीं जा रहे थे एग्जाम में, और क्वेश्चंस देख के लग रहे थे कि भाई क्या क्वेश्चन है ये तो पढ़ाया नहीं, वो दे दिया है। देन मुझे बाद में ही पता चला कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं और एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं से मैच भी नहीं करते हैं। वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं कि तुमने कितने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया है, उसी पे तुम एग्जाम दे सकते हो। तुम अगर ये सोचोगे कि तुम सिर्फ एक्सरसाइज बना करके चले जाओगे, रेस बना करके डीपीपीस बना के चले जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा, नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। मैं तो सिर्फ रिवाइज करके अच्छे अच्छे बच्चों की तरह देने गया था, और मेरी रैंक जो थी ना भाई, आई कांट इवन से दैट नाउ। मोटिवेशन डाउन हो गया, बट पापा ने कहा कि पहला जेईई एडवांस का एग्जाम था, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो उन्होंने मुझे समझाया एंड काफ़ी मोटिवेट किया। लाइक यस, मेरे घर वाले को भी नहीं पता है द एक्चुअली थिंग इज कि आईआईटी जेईई होता क्या है, जेईई मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है। उन्होंने सब चीज़ मैंने ही बताया। एक लड़का जिसको जेईई का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, वो जेईई का प्रिपेयर करने गया है कोटा एलन में। कैन यू बिलीव दैट? हाँ, गाली दो मुझे कमेंट सेक्शन में, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल थिंग्स। नहीं पता था तो भाई नहीं पता था, नहीं था मैं इंस्टाग्राम पे, नहीं था मैं फेसबुक, कहीं पे भी इतना जेंजी नहीं था मैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पता था, ना कोई भैया दीदी थे कि मुझे को बता सके कि बेटा ये होता है, ये होता है। डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, देन क्लास 12 में मैंने एक चीज स्टार्ट किया, एंड दैट इज कंटेंट क्रिएशन। एंड मैंने इसको उतना ही वैल्यू दिया जितना कोई अपनी एक्स को देता है। लाइक मैं बस ऐसे फन में स्टार्ट, मेरे को बहुत मन था यूट्यूबर बनने का, बट ऑब्वियसली नॉट कि अपनी जेईई का एग्जाम खराब करके। अब जिस लड़के को जेईई का फुल फॉर्म भी नहीं पता, उस लड़के को पहले जेईई मेंस में 72 परसेंटाइल आए, और उस भाई को मेरे को परसेंटाइल का भी मतलब पता है। स्कोर आता है ना, एनटीए स्कोर, तो मेरे को लग रहा था एनटीए स्कोर को अब परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट करूँ। दिस इज मी, लाइक लिटरली मी। 2020-2025 ओके, जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, एनटीए स्कोर was 72 एंड आई वाज लाइक रियली चेकिंग माय ब्रदर्स फोन कि लाइक भाई गूगल पे जाके देखता हूँ एनटीए स्कोर टू परसेंटाइल कन्वर्जन, ये देख रहा था मैं। गाली दे सकते हो, बट मैं सच में नहीं पता था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये होता है वो होता है बताने वाला, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो तुम पहले से रेडी रहो। आईआईटी, एनआईटी, एम्स की फ्यूचर ऐसा नहीं है कि तुम अगर यहाँ चले गए तो ही तुम सक्सेसफुल होगे, और अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो तुम अनसक्सेसफुल हो जाओगे। हमारे आसपास बहुत ही ऐसे फेमस लोग रहते हैं और अच्छे लोग रहते हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया तक नहीं है, एंड वो लोग दे आर फकिंग सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, और कहीं ज़्यादा उन लोगों से सक्सेसफुल है जिन्होंने एम्स, एनआईटी, आईआईटी में पढ़ाई की है। एंड तुम जा करके देख सकते हो। ओके, आज नीट का एग्जाम है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरी ही एज के हैं, जिन्होंने, किसी का तीसरा ड्रॉप होगा, किसी का तो चौथा पचमा भी हो सकता है, किसी का पहला होगा, किसी का दूसरा होगा। सबकी एक होप होती है कि मेरी हो जाए। अब मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, बट ऑल द बेस्ट गाइज, तुम लोगों ने अपना 100% दिया। नो मैटर रिजल्ट क्या आता है, नो मैटर तुम्हारा पेपर कैसा गया, यू ऑल आर ग्रेट। तुम लोग में और मुझ में वो साहस था कि हमने इस बात को चूज किया, हमने एग्जाम दिया। हम लोग ऑलरेडी बहुत लोगों से ऊपर हैं जो हार्डवर्क कैटेगरी में आते हैं। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क ही एक की है सक्सेसफुल होने का। बाकी ये जेईई, नीट, कोई भी एक एग्जाम नहीं है। आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने तो ड्रॉप भी नहीं लिया। आज मैं अगर अपना तुम्हें बताऊं कि मेरे कितने परसेंटाइल आए हैं सेकंड अटेम्प्ट में, और रैंक कितनी आई है, इतनी आई है कि मेरे को कोई भी एनआईटी टॉप टीयर, टॉप 1-2 में तो नहीं मिलेगा, और अगर 3 में मिल भी जाता है तो बिल्कुल ट्रिपल आईआईटीज में कोई भी अच्छा ब्रांच मेरे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने जोसा का 5 साल का देख चुका हूँ, और सी सैप का भी अगर मैंने देखा था तो उसमें बहुत ही घटिया घटिया ब्रांच मिल रहा था। वो सब टॉप टीयर एंड है भी नहीं गाइस। अब तुम सोचो 15 साल की उम्र में अभी तुम्हें सबसे बड़ा डिसीजन लेना है कि तुम क्या करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स विथ मैथ, आर्ट्स विथ कौन सा सब्जेक्ट। और 18 साल की उम्र में तुम्हें ये चूज करना होता है कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे। ये जाती है हमारे ऊपर गाइस। विराट कोहली अगर अपने पिता के बॉडी को आग दे के वापस ग्राउंड में नहीं जाता तो आज हम ये नहीं सोच रहे होते कि सचिन की 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज का रिकॉर्ड कौन। तो यस, दिस इज द डीप लाइफ। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुमने क्या किया लाइफ में। सक्सेस का मतलब ये होता है कि वो कोई एक अनडन अनमिस
या कोई वो एक ऐसा बिजनेस जो अनडन रह गया हो, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश ये कर लेता। सो रिस्क लो, 99% चांसेस है कि तुम फेल कर जाओगे, बट वो 1% तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। सो यस गाइज, दिस वाज माय स्टोरी, एंड कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, बट यस, मैंने तो कोटा लाइफ भी नहीं जी अच्छे से, बहुत लोग तो जीते हैं, बट नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, मैं हॉस्टल से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि भाई दोस्त नहीं बन रहे, क्या करूँ जाके, पढ़ना है, ये सारा प्रेशर। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग, कीप do hard work as much as you can, chase success, chase excellence, chase money, that's the very important. Okay, so bye.